हरियाणा के जंगलराज के लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार, दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा और पहले की तरह अपराधियों का करेंगे सफाया, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने रेलवे रोड और अग्रवाल कॉलोनी में 2 दिन पहले डकैती और फायरिंग के पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने उच्चाधिकारियों से बात करके पीड़ितों को सुरक्षा देने, पीसीआर की स्थायी तैनाती और पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की। 15 फरवरी तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और कमजोर सरकार, दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी जेजेपी हरियाणा की जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। हरियाणा अपराधियों की शरणस्थली बना, दीपेंद्र हुड्डा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के जंगलराज के लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आज बहादुरगढ़ में रेलवे रोड और अग्रवाल कॉलोनी में 2 दिन पहले डकैती और फायरिंग के पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा अग्रवाल कॉलोनी में थोक व्यापारी के यहां और विश्वकर्मा चौक में एक स्टोर पर हुई दुस्साहसिक लूटपाट फायरिंग की वारदात के बाद लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने तुरंत फोन पर उच्चाधिकारियों से बात की और पीड़ितों को सुरक्षा देने, इलाके में स्थायी रूप से पीसीआर तैनात करने और सुरक्षा की भावना जगाने के लिए पुलिस चौकी स्थापित के साथ ही अपराधियों को जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और 15 फरवरी तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी तरह लोगों के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि गोहाना, सांपला और बहादुरगढ़ में एक के बाद एक हुई आपराधिक वारदातों से लगता है कि पूरे प्रदेश में गुंडाराज हो गया है। आम जन में भय का माहौल है। अपराध की बढ़ती घटनाओं से इलाके में जबरदस्त रोष है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा और पहले की तरह अपराधियों का सफाया करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हरियाणा में कमजोर सरकार के चलते ही अपराधी खुलेआम दंडनाते हुए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और कमजोर सरकार है। आए दिन हो रही फायरिंग, रंगदारी, हत्या, लूट आदि आपराधिक घटनाओं से साबित होता है कि हरियाणा अपराधियों की शरणस्थली बन गया है। उन्होंने अपराधियों को भी चेतावनी दी कि कुछ ही महीनों में चुनाव के बाद हरियाणा में बदलाव होगा और जैसे पहले यहां से गुंडे, बदमाश अपराधियों का सफाया किया गया था, उसी तरह फिर से अपराधी, गैंगस्टरों का सफाया होगा या वो जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय हरियाणा से बदमाशों व गैंगस्टरों का सफाया कर दिया गया था। कड़ी कानूनी कार्रवाई होने पर घबराए अपराधियों ने हरियाणा छोड़ दिया था। जो इक्का दुक्का रह गए थे उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया था। कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि या तो हरियाणा छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे। लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से फिर अपराधी व गैंगस्टर हरियाणा में सक्रिय हो गए। और मुख्यमंत्री ने ये कहकर कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता, एक तरह से अपराधियों के सामने समर्पण कर दिया है। उनके इस बयान ने की लठ उठा लो, जेल जाने से मत डरो, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। जब खुद मुख्यमंत्री ही अपराधियों के मन से जेल का डर निकाल देंगे तो अपराध बढ़ेंगे ही। बीजेपी जेजेपी हरियाणा की जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। खुद केंद्र सरकार का सामाजिक प्रगति सूचकांक और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। चोरी, लूट, डकैती, फिरौती और हत्याओं की वारदातें रोज की बात हो गई है।